नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े कानूनों में काफी बड़े बदलाव किए हैं। तो आज हम इन्हीं बदलावों पर बात करेंगे, खास तौर पर धारा 61 से 70 पर। ये सेक्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। तो चलिए इनको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि महिलाओं के लिए ये नया कानून असल में है क्या। फिर कुछ जरूरी अपराधों की परिभाषा पर नजर डालेंगे। इसके बाद बलात्कार का कानूनी मतलब क्या है ये जानेंगे। और हाँ, सजा का जो नया तरीका है उसे भी समझेंगे। आखिर में विश्वास और धोखे से जुड़े अपराधों को भी कवर करेंगे। मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक कंप्लीट पैकेज होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं बीएनएस के चैप्टर 5 के साथ। अब ये चैप्टर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि इसे स्पेसिफिकली महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए ही बनाया गया है। इससे पता चलता है कि कानून अब इस मुद्दे को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। अब देखिए, रेप जैसे संगीन अपराध को सीधे सीधे समझने से पहले बीएनएस 3 और अपराधों की एक तरह से नींव रखता है। ये हैं सेक्शंस 61, 62 और 67। ये तीनों मिलकर इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए एक मजबूत बेस तैयार करते हैं। तो सबसे पहले है सेक्शन 61। ये बात करता है बिगैमी की, मतलब एक पति या पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना एक अपराध है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अक्सर इस तरह की शादियों में धोखाधड़ी और महिलाओं का शोषण होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 62 और ये एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। ये कहता है कि किसी गंभीर अपराध को करने की सिर्फ कोशिश करना, मतलब अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, वो भी अपने आप में एक सजा के लायक अपराध है। मतलब साफ है, कानून अपराध होने का इंतजार नहीं करेगा। और फिर है सेक्शन 67। ये सेक्शन एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। ये साफ साफ कहता है कि अगर कोई पति पत्नी कानूनी तौर पर अलग रह रहे हैं, मतलब लीगल सेपरेशन में हैं, तो उस दौरान सहमति के बिना बनाया गया कोई भी सेक्सुअल रिलेशन अपराध माना जाएगा। तो इन फाउंडेशनल सेक्शंस को समझने के बाद अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन टॉपिक पर, यानी सेक्शन 63, जो कि रेप को लीगली डिफाइन करता है। यहाँ जो सबसे ज़रूरी बात है समझने वाली, वो ये है कि कानून रेप को सिर्फ एक फिजिकल एक्ट की तरह नहीं देखता। इसका पूरा का पूरा फोकस सहमति यानी कंसेंट पर है। सवाल यह है कि सहमति थी या नहीं, और अगर थी भी तो वो किन हालात में दी गई थी। तो सवाल उठता है कि कानून कंसेंट को इनवैलिड कब मानता है, मतलब सहमति कब नहीं मानी जाएगी। तो देखिए, इसमें कई सिचुएशंस हैं, जैसे कि अगर किसी की इच्छा के खिलाफ हो, या सहमति ली ही न गई हो, या फिर किसी को मौत का या चोट का डर दिखाकर सहमति ली गई हो, धोखे से या शादी का झूठा वादा करके ली गई सहमति भी इसमें शामिल है। और हाँ, अगर कोई नशे में है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है और समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है, तो उस हालत में ली गई सहमति भी अमान्य है। तो अपराध को डिफाइन करने के बाद अब बात आती है सजा की। बीएनएस में सजा के लिए एक बहुत ही क्लियर और ग्रेडेड स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब जैसा अपराध वैसी सजा। अपराध जितना गंभीर होगा, सजा भी उतनी ही सख्त होगी। ये टेबल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, तो इस पर जरा ध्यान देते हैं। देखिए, सेक्शन 64 है जनरल रेप के लिए, जिसमें कम से कम 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। फिर आता है सेक्शन 65, जो एग्रेवेटेड रेप यानी गंभीर मामलों के लिए है, जैसे किसी पुलिस ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट ने ये अपराध किया हो। यहाँ सजा और भी ज्यादा सख्त है। और फिर है सेक्शन 66, जो सबसे संगीन मामलों के लिए है, मतलब जहाँ इस अपराध की वजह से पीड़िता की मौत हो जाती है या वो परमानेंटली डिसेबल हो जाती है। इसके लिए सजा या तो उम्र कैद है या फिर मौत की सजा। अच्छा, कानून सिर्फ अपराध और उसकी सजा तक ही नहीं रुकता। वो कुछ खास सिचुएशंस को भी एड्रेस करता है, जहां भरोसे का गलत इस्तेमाल होता है या फिर जानबूझकर किसी को धोखा दिया जाता है। सेक्शन 68 इसी की एक मिसाल है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये उन मामलों की बात करता है जहां कोई अपनी पावर या अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करता है, जैसे कोई डॉक्टर, टीचर या कोई सरकारी अफसर। कानून ये मानता है कि जहां पावर का इतना बड़ा इम्बैलेंस हो, वहां मिली हुई सहमति को असली सहमति माना ही नहीं जा सकता। और यहीं से हम आते हैं सेक्शन 69 पर। ये सेक्शन धोखाधड़ी के जरिए यानी डिसीटफुल मीन्स से बनाए गए सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध मानता है। और इसका सबसे बड़ा और सबसे कॉमन एग्जाम्पल है विवाह का झूठा वादा।
ये फ्रेज एग्जाम के लिए जरूर याद रखेगा। और आखिर में है सेक्शन 70 जो गैंगरेप को डिफाइन करता है। यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉमन इंटेंशन यानी साझा इरादा। इसकी सज़ा बहुत सख्त है, सीधे उम्र कैद। और हाँ, इसमें एक बहुत ज़रूरी बात यह भी है कि जो भी जुर्माना वसूला जाएगा वो सीधे विक्टिम को दिया जाएगा। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि एग्जाम के लिए सारी ज़रूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए इन पॉइंट्स पर ज़रूर फोकस करें। सेक्शन 63 में रेप की परिभाषा, सेक्शन 64 से 66 तक सज़ा के 3 लेवल्स, सेक्शन 69 यानी झूठे वादे वाला अपराध, और सेक्शन 70 यानी गैंग रेप, और इनके साथ साथ कंसेंट, डिसीटफुल मीन्स और अब्यूज़ ऑफ अथॉरिटी। इन कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आखिर में एक सवाल ज़रूर उठता है कि ये जो पूरा लीगल फ्रेमवर्क है, क्या ये सिर्फ रटने और एग्जाम पास करने के लिए है, या फिर ये असल में समाज में कंसेंट और सेफ्टी को लेकर हमारी सोच को बदलने की भी कोशिश कर रहा है? ये कानून सिर्फ रूल्स की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये उन वैल्यूज का स्टेटमेंट है जिन्हें एक सोसाइटी के तौर पर हम बचाना चाहते हैं। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।